हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएसटी हीरो मेकिंग जीएसटी सिंपल। फ्रेंड्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट लॉस होने के कई सारे रीजंस हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है जीएसटी डिफॉल्टिंग सप्लायर्स। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट जीएसटी डिफॉल्टिंग सप्लायर्स एंड प्रोसेस भी देखेंगे कि कैसे आप 1 मिनट के अंदर जीएसटी डिफॉल्टिंग सप्लायर्स फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ जीएसटी हीरो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जीएसटी डिफॉल्टिंग सप्लायर का मतलब क्या है। तो दोस्तों, जीएसटी डिफॉल्टिंग सप्लायर यानी ऐसे सप्लायर जिन्होंने जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं किया है और उन्होंने मिस्टेक्स की है जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में। तो अगर आपके सप्लायर ने जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं किया है या फिर मिस्टेक्स किए हैं इनवॉइसेस में जब वो अपलोड कर रहा था जीएसटी रिटर्न, तो वो सप्लायर आपके लिए जीएसटी डिफॉल्टिंग सप्लायर माना जाएगा। तो दोस्तों, क्या आपके भी सप्लायर जीएसटी रिटर्न में मिस्टेक्स करते हैं? तो यस और नो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, क्या होगा अगर आपने आइडेंटिफाई नहीं किया जीएसटी डिफॉल्टिंग सप्लायर्स को? तो उसके इम्पैक्ट देखते हैं। नंबर 1, लॉस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। यहाँ पर आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट लूज कर सकते हो आप, क्योंकि आपके सप्लायर ने जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं किए हैं। नंबर 2, इम्पैक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल। दोस्तों, जीएसटी टैक्स पेमेंट करने के लिए आपको कैश पेमेंट करना पड़ेगा और जो इनपुट टैक्स क्रेडिट से मिलने वाला बेनिफिट है वो आप यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो इस वजह से आपके वर्किंग कैपिटल पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। नंबर 3, इनएक्यूरेट इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम। इनएक्यूरेट इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के वजह से आपको जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकती है या फिर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी सस्पेंड हो सकता है। तो जीएसटी डिफॉल्टिंग सप्लायर के वजह से यहाँ पर भी बहुत बड़ा नुकसान आपके बिजनेस को हो सकता है। नंबर 4, एक्यूरेट इनएलिजिबल आईटीसी एज पर 5% प्रोविजनल रूल। तो दोस्तों, 5% प्रोविजनल रूल के हिसाब से भी आप एक्सेस आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे और यहाँ पर भी आपका मॉनिटरी लॉस होगा आपके बिजनेस के लिए। तो दोस्तों, जीएसटी डिफॉल्टिंग सप्लायर को आइडेंटिफाई ना करने के इम्पैक्ट्स तो हमने जान लिए। अब हम देखेंगे कि सप्लायर जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो क्या रीजंस हो सकते हैं उसके पीछे। आइए जानते हैं। नंबर 1, ऑप्टेड क्वार्टरली फाइलिंग। आपके सप्लायर ने अगर क्वार्टरली फाइलिंग का ऑप्शन चूज किया है तो आपको पूरे क्वार्टर तक वेट करना पड़ेगा उसकी जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए। नंबर 2, मिस्टेक्स इन जीएसटी रिटर्न। सप्लायर ने रिटर्न्स तो फाइल किए है लेकिन जो इनवॉइसेस उसने ऐड किए हैं, शो किए हैं, उसमें मिस्टेक्स है। नंबर 3, इंटेंशनली नॉट फाइल जीएसटी रिटर्न। तो सप्लायर कुछ होते हैं जो फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे सप्लायर्स इंटेंशनली जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करते तो उसका भी इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे होगा। नंबर 4, फॉरगेट टू ऐड योर इनवॉइसेस। दोस्तों, जीएसटी रिटर्न तो फाइल किया है सप्लायर ने लेकिन आपके इनवॉइसेस उसने अपलोड ही नहीं किए हैं, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि GSTR2A में उसका डेटा आपको नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों, और कौन से रीजंस हो सकते हैं जीएसटी रिटर्न फाइलिंग ना करने के, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, अब तक हमने जीएसटी डिफॉल्टिंग सप्लायर के फैक्ट्स जान लिए, उसके इम्पैक्ट जान लिए, तो आपको पता चल गया होगा कि जीएसटी डिफॉल्टिंग सप्लायर्स आइडेंटिफाई करना कितना इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस के लिए और मैक्सिमम आईटीसी क्लेम करने के लिए। तो आइए जानते हैं कैसे 1 मिनट के अंदर हम जीएसटी डिफॉल्टिंग सप्लायर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जीएसटी हीरो। चलिए देखते हैं लाइव डेमो। सबसे पहले हमें जीएसटी हीरो डैशबोर्ड में लॉग इन करना है। लॉगिन करने के बाद एक नया डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ हमें टैक्स पीरियड सिलेक्ट करना है। अब हमें जीएसटी हीरो एक्सेल सेक्शन में परचेस डेटा अपलोड करना है। तो परचेस डेटा अपलोड करने के लिए परचेस एंड सप्लाई सेक्शन में अपलोड बटन पर हमें क्लिक करना है। यहाँ हमें चेंज मैपिंग में जाकर जीएसटी हीरो एक्सेल टेम्पलेट ऑप्शन को चूज करना है और प्रोसेस बटन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर एक नया डैशबोर्ड ओपन होगा, तो हमें इंपोर्ट डेटा में ब्राउज फाइल करके अपना जो परचेस डेटा की फाइल है उसे अपलोड करना है। फाइल सिलेक्ट करके हम प्रोसेस एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप फाइल अपलोड करते हैं एक मैसेज आपको दिखाई देगा, फाइल अपलोडेड एंड वैलिडेशन इन प्रोग्रेस। वैलिडेशन कंप्लीट होने पर आपको रेडी टू व्यू ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। अब हमें रिकंसिलेशन सेक्शन में जाकर रिकंसाइल बटन पर क्लिक करना है। रिकंसाइल बटन पर क्लिक करने पर सिलेक्ट रिकंसाइल प्रोसेस का पॉपअप आएगा। यहाँ अब हमें GSTR2A जेसन अपलोड ऑप्शन को चूज करना है और सबमिट करना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने पर अब हमें अपनी GSTR2A जेसन फाइल को अपलोड करनी है। तो हम ब्राउज फाइल ऑप्शन में जाकर जेसन फाइल अपलोड करते हैं, फाइल सिलेक्ट करते हैं
एंड सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करने पर आपको ऑटो रिकंसाइल कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन होगा। ये वैलिडेशन हम आगे भी जाकर कर सकते हैं। तो अभी हम रिकंसाइल बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। रिकंसाइल बटन पर क्लिक करने पर रिकंसिलेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा और विद इन कुछ सेकंड में ही आपको रिकंसाइल हुआ डेटा रेडी टू व्यू हो जाएगा। आप देख सकते हैं रिकंसिलेशन के पेज GSTR 2A डेटा रिकॉर्ड्स में अपलोड किया हुआ डेटा प्रोसेस के लिए रेडी है। तो अब हम रिकंसाइल बटन पर क्लिक करेंगे। रिकंसाइल बटन पर क्लिक करने के बाद नया विंडो ओपन होगा। यहाँ हम परचेज डेटा अलग से और GSTR 2A का डेटा अलग से देख सकते हैं। अब यहाँ डैशबोर्ड पे स्क्रॉल डाउन करने पर ऑटो रिकंसाइल कॉन्फ़िगरेशन का एडवांस फीचर हम यूज़ कर सकते हैं। इस फीचर का यूज़ करके हम रिकंसिलेशन के लिए वैलिडेशन के अलग अलग ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं और जिसमें हमें एक्यूरेट रिकंसाइल डेटा व्यू हो सकता है और हम उसे देख सकते हैं। इसी डैशबोर्ड पे स्क्रॉल डाउन करने पर हमें सप्लायर वाइज रिकंसाइल डेटा देखने मिलेगा, जहां हमें मैच रिकॉर्ड्स, मिसमैच रिकॉर्ड्स और मिसिंग रिकॉर्ड्स की डिटेल्स दिख रही है। तो यहाँ पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारा GST डिफॉल्टिंग सप्लायर। दोस्तों, बहुत सारे प्रोफेशनल्स को लगता है कि हम उसे मैन्युअली कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मैन्युअली करने जाओगे तो इतना आसान नहीं होगा हर एक इनवॉइस को चेक करना और अपने GST डिफॉल्टिंग सप्लायर को फाइंड आउट करना। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे इन टेबल्स को रेफर करके हम चेक कर सकते हैं हमारे GST डिफॉल्टिंग सप्लायर ने कौन से इनवॉइसेस मिसिंग किए हैं, किस में मिस्टेक्स किए हैं। तो एज़ पर परचेज डेटा और एज़ पर GSTR 2A रिकॉर्ड्स चेक करके हम GST डिफॉल्टिंग सप्लायर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ हम बस GST डिफॉल्टिंग सप्लायर को आइडेंटिफाई ही नहीं तो उन्हें नोटिफाई भी कर सकते हैं। GSTRO ने एडवांस फीचर यहाँ पर दिया है, नोटिफाई सप्लायर। इस फीचर को यूज़ करके हम हमारे GST डिफॉल्टिंग सप्लायर को नोटिफाई कर सकते हैं कि प्लीज़ आप GST रिटर्न फाइल करें, या फिर इनवॉइसेस में जो मिस्टेक्स हैं उन्हें हम नोटिफाई कर सकते हैं। तो बस हमें नोटिफाई सप्लायर ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम उसे सिलेक्ट करते हैं और सबमिट करते हैं तो हमारे सप्लायर को मेल चला जाएगा। अब जानते हैं GSTRO का एडवांस फीचर सप्लायर कंप्लायंस रिपोर्ट कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें GSTRO डैशबोर्ड में जाना है। डैशबोर्ड पे आने के बाद रिपोर्ट सेक्शन में जाएंगे। यहाँ ड्रॉप डाउन ऑप्शन में सप्लायर कंप्लायंस रिपोर्ट को सिलेक्ट करना है। सप्लायर कंप्लायंस रिपोर्ट को सिलेक्ट करने के बाद नया डैशबोर्ड ओपन होगा, जहाँ हमें फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है। तो हम एक फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए। फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करने के बाद अब हमें टेम्पलेट डाउनलोड करना है। तो हम डाउनलोड टेम्पलेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे। तो GSTRO ने प्रोवाइड की हुई टेम्पलेट डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पर आपको जाके बस सप्लायर GSTN को फिल करना है। तो आपके जितने भी सप्लायर्स हैं जिनको आप आइडेंटिफाई सप्लायर कंप्लायंस रिपोर्ट देखना चाहते हैं, उनके GSTN नंबर आपको बस इस एक्सेल शीट में पेस्ट करने हैं और उसके बाद इस फाइल को सेव करना है। जो एक्सेल टेम्पलेट हमने सेव की है उसे अभी हमें अपलोड करना है डैशबोर्ड पे। तो हम अपलोड एक्सेल फाइल करेंगे और अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे। फाइल अपलोड होने पर हमें जनरेट रिपोर्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर हमें रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद रिपोर्ट फाइल जनरेटेड का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ रिपोर्ट हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए हम डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। रिपोर्ट एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ पर हम फाइल ओपन करके देखते हैं। तो जैसे ही हम इस फाइल को ओपन करते हैं तो जो हमने सप्लायर के GSTN दिए हैं उसने पूरे साल में कौन से टैक्स पीरियड में कौन से रिटर्न फाइल किए हैं, कब फाइल किए हैं, उसकी सारी डिटेल्स आप देख सकते हो। और इस रिपोर्ट का रेफरेंस लेके आप अपने GST डिफॉल्टिंग सप्लायर को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो और कौन से मंथ में उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं की है वो भी आप देख सकते हो। तो दोस्तों, इतने आसान तरीके से आप विद द हेल्प ऑफ GST हीरो आइडेंटिफाई कर सकते हैं GST डिफॉल्टिंग सप्लायर्स एंड उन्हें नोटिफाई भी कर सकते हो। मान लीजिए दोस्तों आपके कोई GST डिफॉल्टिंग सप्लायर्स है तो उन पर भी कोई एक्शन लेना मैंडेटरी है। तो क्या एक्शन ले सकते हैं, आइए जानते हैं। सो नंबर 1, नोटिफाई देम अबाउट GST रिटर्न फाइलिंग। आप उन्हें नोटिफाई कर सकते हो मेल द्वारा या तो फिर कॉल करके आप उन्हें बता सकते हो कि प्लीज़ आपका GST रिटर्न फाइल का जो डेटा है वो हमें दिख नहीं रहा है, तो आप उन्हें प्लीज़ फाइल करें। अगर कोई मिस्टेक्स है तो उन्हें रेक्टिफाई करें। नंबर 2, बाइकॉट GST डिफॉल्टिंग सप्लायर। अगर आपका कोई सप्लायर जो लेट रिटर्न फाइल कर रहा है या फिर
बार बार ऐसी ही गलतियां कर रहा है तो आप उसे बाइकआउट भी कर सकते हैं ताकि आप सही तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकें। तो दोस्तों ये थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट जीएसटी डिफॉल्टिंग सप्लायर्स। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करना। और ऐसे ही जीएसटी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू सो मच।